दान उजागर ही होना चाहिए। जो कटोरे का उदाहरण दिया वो छुप करके नहीं दिया गया, तुरंत दिया गया। तुरंत देना ये वहां प्रतीक था, छुप के देना नहीं। धर्मराज ने कटोरा छुप के नहीं दिया था, तुरंत दिया था। और तुम्हारे यहाँ आजकल क्या होता है, बोल देते हैं, बोलने को तो बोल देते हो, बाद में देने की बारी आती है तो पता नहीं कितने नाटक करते हैं। मूर्तियां तक कहाँ तक सफल हो गए तुम्हारे हम। मूर्तियां दान में बोल देते, मूर्ति की राशि बोल देते, और मूर्ति की प्रतिष्ठा होती, अभी मूर्ति की निछावरी नहीं दी गई, पंच वेदी बन जाती, पंचकर्णक में इंद्र बन जाते, मजे ले लेते हैं, और पंचकर्णक की बोली नहीं देती। और पंचकर्णक होने के बाद, मूर्ति बैठने के बाद दादागिरी और दिखाती, अब तो क्या करोगे, प्रशस्ति तो लिखी गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोगों की पंचायत, जब कोई ऐसी व्यक्ति कहे कि हमने तो मूर्ति दान में दे दी थी, प्रशस्ति अब क्या करोगे, पंचायत बैठ करके प्रशस्ति हटा करके पुनः पंचकर्णक करा सकती है। हाँ, कई श्रावक लोग आगे बोलते, महाराज जी मूर्ति बैठ गई, हमने तो उनके विश्वास पर ले लिया, अब वो तो पैसे ही नहीं दे रहे। तो ऐसी बात नहीं, अभी अपने सारे रास्ते खुले रहते हैं। दूसरी बात है कि तुम ललितपुर की प्रशंसा कब तक गाओगे। तुम्हारी प्रशंसा तो जब बोली जब तुम्हारे पास जमीन थी, स्थान था, तब तुमने 30 मंदिर बोले। यहाँ तो ना जमीन था ना कुछ का, उसके पहले पूरा क्षेत्र बन गया। जय हो। उसके पहले ही लोगों ने यह भी नहीं पूछा कि जमीन कहाँ है। जिस दिन घोषणा हुई 3 दिन के अंदर 18-19 मंदिर अभी आ गए, और कोई भी नहीं पूछा। मूल मंदिर आ गया, नंदीश्वर आ गया, पता नहीं कितने कितने क्या क्या आ गया, और अभी यही पता नहीं है कि बनना कहाँ है। अब देखो कौन आगे है, ललितपुर के आगरा। आगरा आगे, ये नहीं कह रहे दान में आगे, ज्यादा देने में आगे, हम लोग तो बहुत छोटे बात। और तीसरी बात है छल कपट जो है। गुरुवर, आप पे लोगों को इतना विश्वास है, जी तो क्या जहां आप चाहोगे वहां और ज्यादा आ जाएगा। नहीं, चिंता मत करना, जमीन नहीं बनेगी तो आकाश में बनेगा, लेकिन बनेगा। वो तो बनना है, सो बनेगा, वो तो बनना ही है। लेकिन चिंता मत करना, बहुत अच्छे 1-2 दिन में बहुत शुभ समाचार आगरा को ही नहीं सारे भारत को मिलने वाला है। नियम लेने का क्या महत्व है, जो नियम लेके काम करते हैं उनका क्या महत्व है। और बहुत अच्छे जाते शुभ लक्षण दिख रहे हैं। मैंने कहा ना, कमला नगर में जब से आए हैं तब से शुभ ही शुभ हो रहा है। जय हो, जय हो। सब तरफ से शुभ हो रहा है। तो ये स्थिति। दूसरी बात है, धर्म एक वो आग है जिसके साथ कोई नहीं बने। जो जैसा छल कपट करेगा उसको एक दिन भोगना ही पड़ेगा। 4 दिन यदि अच्छे निकल रहे हैं तो इसे मत समझना कि 5वां दिन भी अच्छा निकलेगा। ये जीवन अच्छा निकल रहा है तो ये मत समझना कि अगला भी अच्छा। रावण ने जिंदगी भर अपने अच्छे दिन निकाले, लेकिन अंत में तो उसको दुखी उठाना पड़ा ना। तो छल कपट का जो होता है, कहा ना, असत्य के पैर नहीं होते और सत्य के पंख नहीं होते। सुन रहे हो ना, असत्य के पैर नहीं होते, सत्य के पंख नहीं होते। सत्य धीरे धीरे चलता, उड़ नहीं सकता सत्य। और असत्य के पैर नहीं होते, वो कितना उड़ेगा, अंत में एक दिन वो गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए सत्य पैरों पर चलता है, जमीन के आधार पर चलता है। और जो छल कपट, गुरु से छल कपट करें, धर्म से करें, वो एक ना एक दिन वो निकलता है। और ऐसा निकलता है फिर कोई उनके आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलता है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु।